प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 चखने से पचने तक में पढ़ेंगे व समझेंगे। हम आज विभिन्न वस्तुओं के स्वाद के बारे में पढ़ेंगे और पेट में खाना कैसे पचता है इस बारे में भी पढ़ेंगे। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी, हाँ खट्टी इमली मुझे बहुत पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आँख बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें लीं और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू। झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया, उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक और चम्मच खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आँखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? खट्टी इमली का नाम सुनते ही हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है, और जब हम मिठाई का नाम सुनते हैं इससे भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखो। पसंद की 5 चीज़ें, करेला कड़वा होता है, नींबू खट्टा होता है, गुड़ मीठा होता है, मिर्ची तीखी होती है, कच्चा आम खट्टा होता है। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? हमें एक तरह का स्वाद पसंद नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के स्वाद की वस्तुएं खाने से हमारे मन में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अलग अलग स्वाद की चीज़ें खाने से हमारे मन में रुचि बनी रहती है। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चलता है? हाँ। अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चखे पहचान पाओगे? हाँ, क्योंकि उसकी सुगंध से। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ? शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो कैसे दिखती है। क्या जीभ पर कुछ दाने होते हैं? हाँ, जीभ पर कुछ दाने होते हैं। इन्हें स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का स्वाद हम बता सकते हैं। कुछ चीज़ें चखने के बाद कैसी शीशी की आवाज़ निकलती है? वह मिर्ची की तीखी होती है, इस कारण शीशी की आवाज़ निकलती है। तुम इसी तरह कुछ खाने के स्वादों की आवाज़ निकालो, अपने साथियों से कहो हाव भाव लगाकर।
खेल में जुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हैं? हम बहुत सी चीज़ें सूंघकर ही पहचान सकते हैं। प्याज है, सौंफ है आदि, जीरे, धनिया, मिर्ची सूंघकर ही पहचान सकते हैं। क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवा पिलाई है? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, नाक बंद करने से दवा की गंध महसूस नहीं होती है, इस कारण से नाक बंद करके दवा पिलाई जाती है। आँख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और जुम्पा की तरह खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो, स्वाद कैसा था? खाने की चीज़ क्या थी? जीभ के कौन कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा चल रहा था? आगे पीछे बाएं तरफ जीभ के बीच के हिस्से में और आगे के हिस्से में स्वाद ज़्यादा चलता है। तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से कौन सा स्वाद पता चलता है? कुछ खाने की चीज़ों को मुंह में किसी हिस्से पर रखो, होंठ, तालू, जीभ के नीचे, कहाँ स्वाद का पता चलता है? जीभ में हमें स्वाद का पता चलता है। नीतू को ग्लूकोज चढ़ाया गया। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी और नमक घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए बिस्तर से उठी तो उसे चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों? डॉक्टर आंटी ने उससे कहा कि खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाती है। तुम्हें याद होगा तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने उसे यह भी घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर क्यों दिया जाता है? उल्टी दस्त होने पर हमारे शरीर में पानी और नमक की कमी आ जाती है। इस कारण से नीतू को उल्टी दस्त होने पर नमक और चीनी का घोल दिया। क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है? हाँ, हमने ग्लूकोज शब्द सुना है। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा? हाँ, उसका स्वाद अच्छा होता है, मीठा होता है। क्या तुम्हें तुम्हारे घर में किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? जब उल्टी दस्त होते हैं, पानी की कमी हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को क्यों कहती है? क्योंकि खेलते समय हमारी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है और हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हम थकावट महसूस करते हैं। इस कारण से नीतू की टीचर बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद। डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ली उसने वेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेख भी। सुनो कहानी एक अनोखी पेट की। चीज़ें जो करती थीं गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेब भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की। कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी का नाम पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ
तो उसे डॉक्टर बोमेंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उनका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि छेद तो ढक गया है, ठीक इस तरह जैसे फुटबॉल का बासर है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था और छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमेंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो खजाना मिल गया। सोच सकते हैं कितना समय लगा होगा उन्होंने इस पेट के प्रयोग करने में। 9 साल लगे। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते थे और उनकी शादी भी हुई। उस समय वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था पेट में पाचन क्रिया कैसे होती है, पेट में पाचक रस होते हैं, उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए, खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में से एक उबली हुई मछली के 20 टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे तक रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा मछली के सब टुकड़े पूरी तरह घुल चुके हैं। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में अलग अलग समय लगता है। क्या तुमने ऐसे बच्चे को देखा जो दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? 30 साल की गोमती किसी किसान के खेत में मजदूरी करती थी। इस मेहनत से उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से पेट भर अनाज भी नहीं खरीद सकती है। कई महीने तक उसे काम नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ पत्तियों की जड़ें खाकर वह काम चलाती है। इसी कारण गोमती के बच्चे बीमार हो गए हैं। गोमती का पति कुछ साल पहले भूख के कारण गुजर गया। एक तरफ से कालाहाड़ी में सबसे अधिक चावल पैदा होता है, दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहाड़ी के गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी बहुत ख़राब है। गोदामों में अनाज पड़ा पड़ा सड़ जाता है। ऐसी जगह लोग भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। क्या तुमने ऐसा कभी देखा है जब गोदामों में अनाज सड़ जाता? हाँ, गोदामों में पानी भरने से अनाज सड़ जाता है। जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? जब हमें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद लगता है क्योंकि जुकाम होने से खाने का स्वाद बदल जाता है, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह पचाना शुरू कर, तुम कैसे समझाओगे? हमारा मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, लार के द्वारा, और मुंह से लार जो मिलती है भोजन में वह भोजन नली से होकर चली जाती है। यकृत से पाचक रस मिल जाती है। इस प्रकार भोजन पचना शुरू होता है और हमारा भोजन पच जाता है। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। सही खाना नहीं मिलने पर बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। हमें बच्चों को पूर्ण भोजन मिलना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित भोजन कहलाता है। धन्यवाद बच्चों।